This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। तो क्या मान लिया जाए संगीत सोम की मुसीबतें बढ़ने वाली है? मान लिया जाए कि वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं? मान लिया जाए कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? क्योंकि संगीत सोम जो अमूमन अपने बेतरतीब बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, इस बार उन्होंने अपनी जुबान खोली तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के लिए अशोभनीय टिप्पणी की। अगर वो आंदोलन करने वालों का विरोध करते शालीन तरीके से तो मान भी लिया जाता, लेकिन एक पूर्व विधायक ने राज्यसभा सांसद को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का ऐलान किया था। उनको लगा था कि अभूतपूर्व विधायक से भूतपूर्व विधायक हुए हैं, हो सकता है उनके अपने आका को यह बयान पसंद आए, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, एक बार फिर से सदन के दर्शन हो जाए। अब ऐसा लग रहा है सदन के दर्शन हो ना हो, जेल की सलाखों के दर्शन जरूर हो जाएंगे। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं, जहां एक तरफ रेखा गुप्ता के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, ताबड़तोड़ एक जगह से लेकर दूसरी जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता के खिलाफ कर दिया गया है। तो वही संगीत सोम की मुसीबत समाजवादी पार्टी ने बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इसके बाद संगीत सोम कभी ऐसा बयान देने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सभी को पता है रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसे हमला ही कहा जाएगा। जो हमला हुआ, उस हमले के बाद कहा गया बीजेपी की तरफ से कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो क्षत्रिय समाज का गुस्सा है, ये तो करनी सेना का गुस्सा है जो रामजीलाल सुमन के खिलाफ निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने सदन में बोला था, याद है आपको। लेकिन जल्दी इनके चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर खिंच गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 4 मुस्टंडे जाओ, इस आंदोलन से कुछ नहीं होगा, 4 मुस्टंडे जाओ, अच्छी तरीके से ठोको, खाल में भुस भर दो। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह जुबान है, यह भाषा शैली है, क्योंकि खुद के पास इस समय विधायकी बची नहीं, हालत खराब है, हंसता है, खाली घर पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, तो मौजूदा सांसदों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। यह बात तो विक्रम सैनी ने कही थी, लेकिन अब जब रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी, तो उससे 2 हाथ, 4 हाथ, 10 हाथ बढ़ते हुए संगीत सोम ने एक बड़ा बयान दिया था। पहले वो बयान सुनिए आप। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखें, इस सनातनियों ने ठान दिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं। तो संगीत सोम का बयान सुन लिया, तेवर देके सनातनी, बस इनके साथ कोई नहीं। इतने ही सनातनियों का जिक्र होता तो बेचारे चुनाव ना हारते, ये चुनाव नहीं हारते। इन्हें इसी बात का दिक्कत है कि जमकर हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, इसीलिए बेचारे अच्छे खासे विधायक थे, विधायकी छिन गई। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी से इसीलिए है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान की वजह से बेचारे भाई साहब की विधायकी चली गई। मैं भी ऐसा नहीं कहता, चुनाव में, राजनीति में जीत हार चलती रहती है भाई, चलती है, लेकिन कम से कम भाषा शैली का इस्तेमाल तो सही तरीके से करिए। क्या इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ये अपने लोगों के लिए झेल पाएंगे? नहीं, लेकिन दूसरों के लिए बोलना इन्हें बहुत पसंद है। अब हो क्या गया है, पहले बयान सुनिए एक और। माननीय प्रभु साहब का सम्मान सारे लोग करते हैं, सभी लोग दलगत भावनाओं से ऊपर बनते हैं, और उनके लिए अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो मैं समझता हूँ केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि इटावा जनपद और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये लोग इनका कोई सनातन में कोई बहुत विश्वास नहीं है, ये खुद बीफ का कारोबार करते हैं, सारे लोग जानते हैं। जो लोग खुद गाय के मांस का कारोबार करते हों वो सनातन धर्म का ठेका लें, जिनकी खुद की हैसियत ना हो, जो अपना चुनाव विधानसभा का हार गए हों, जिनकी अपनी पार्टी में स्थिति खराब हो, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सिर्फ कि वो किसी तरह चर्चा में आ जाए, इस तरह का बयान दिया। तो गोपाल यादव ने इसे ट्वीट किया, कहा कि आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए अनर्गल टिप्पणी करने वाले संगीत सोम पर मुकदमा दर्ज करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। तो ये ज्ञापन देने पहुंचे, यहां पर ज्ञापन दिया गया,
साफ साफ कहा गया है कि संगीत सोम का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, और करना भी नहीं चाहिए। संगीत सोम के खिलाफ एक नहीं कई अलग अलग जगह ऐसे ही मामले दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मैं संगीत सोम का दिखाता हूं और उसके बाद दिखाता हूं रेखा गुप्ता की मुसीबत और कैसे ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले यह खबर पड़ी है, इटावा से खबर आई। इटावा में भाजपा नेता के खिलाफ सपा ने की मुकदमे की मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के खिलाफ भाजपा नेता संगीत सोम की अभद्र टिप्पणी से पार्टी में नाराजगी है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सोम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इसके लिए उन्होंने दैनिक भास्कर ने मिली भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी की मांग। फिरोजाबाद में सपा नेताओं ने दी तहरीर, रामगोपाल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी। अब इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पहले तो मैं जानना चाहता हूं, ये चाल चरित्र और चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भाजपा किस नीति रीति की है? वाकई चाल चरित्र चेहरा बदला हुआ है। एक देश दो विधान वाली बात तो नहीं करते थे, लेकिन है क्या एक प्रदेश में दो विधान? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बीजेपी का नेता बदजुबान हो जाए, वो बदतमीजी पर उतर आए, वो अनर्गल भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे, गुंडई वाली भाषा शैली का इस्तेमाल करे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और अगर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ कोई सड़क पर उतरता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन बता के चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी इसके अड़ंगे में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रेखा गुप्ता ने जो बोला उसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पहले ये वीडियो भी देख लीजिए। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। बताया गया अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेरठ की सरदना सीट से भाजपा की पूर्व विधायक रहे संगीत सोम के विरोध प्रदर्शन किया, पुतला फूंका। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। संगीत सोम के खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है और ये उन्हीं के इलाके में ज्यादातर देखने को मिल रही है। लोग नाराज इस बात को लेकर आए कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन दनादन जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि संगीत सोम की मुश्किलें जल्दी ही बढ़ जाएगी। वहीं रेखा गुप्ता को लेकर भी लगातार मांग अब निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि खेल क्या किया गया, पहले पढ़िए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मणपुर के एक युवक ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की। भाजपा महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लीलापुर थाने में तहरीर दे दी। मतलब वो अगर किसी के बारे में गंदा कुछ भी कोई बोलेगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और किसके खिलाफ हो रही है, कोई उनको कुछ ना बोले। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि वो चाहे संगीत सोम हो या रेखा गुप्ता, दोनों में से किसी भी चीज को इस बार इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि इनकी हरकतें आपको याद होगा, तकरीबन मुझे याद है आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले की बात है। एक विवाद निचले स्तर पर शुरू होता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती थी, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। बीजेपी के एक नेता जो अपने आप को बताती हैं, वो इस तरह किसी भाषा शैली का इस्तेमाल किसी और के लिए, महिला होकर वो डिंपल यादव के लिए, यानी अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद जो उनके लिए, और एक और थी, वो सारे के सारे मिलकर अखिलेश यादव की बेटियों के बारे में गंदी बात। सोचिए कितनी छोटी बच्चियां हैं, वो 2 से 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। तब भी अखिलेश यादव के बारे में एक बात बता दूं, तभी अखिलेश यादव जब ये इस पर हुआ कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए इस महिला नेत्री के खिलाफ, क्योंकि देखिए आपकी बच्चियों के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में बोला, तभी अखिलेश यादव ने कहा नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इनको बस इतना बताना है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये शालीनता होती है, ये तरीका होता है ना। लेकिन उसके बाद सुधरने वाले नहीं है। मैं तब भी कहता था ये सुधरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इनकी आदत में, इनके जीन में आ गया है, ये हरकतें और गंदगी उगलते रहेंगे। रेखा गुप्ता ने जो बोला, संगीत सोम ने जो बोला, उसके खिलाफ इस बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसीलिए मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भाषा शैली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।